नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण आस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है और हम विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को दावेदार समझते हैं, उन दावेदारों के पास जाते हैं और पूछते हैं और जानते हैं जनता के क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आज इसी दौरान विधानसभा क्षेत्र गोपालगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं कमसा मेघवाल, उनसे हम जानेंगे क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चौथी बार अपनी मैदानी दावेदारी कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, जानना चाहूंगा कि क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है आपका और क्या आपके सामाजिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। मैं एक गृहिणी हूँ, ग्रामीण जी। ग्रामीण गृहिणी का मेरा जीवन है जी। और शुरू से हमारा परिवार कोई राजनीति में नहीं था जी। हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड जो सर्विस करते हैं, मेरे पिताजी भी सर्विस करते थे। जी। जब पहली बार महिलाओं को या एससी वालों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में 33% आरक्षण का जो लिखा हुआ था, वो फर्स्ट बार में 1995 में लागू हुआ। जी। तो उस टाइम महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन मिला। हर गांव के अंदर महिलाओं ने भागीदारी अपनी राजनीति में निभाई थी। उस टाइम मेरे इस गांव रतपुड़िया गांव में जनरल सीट से इस गांव वालों ने मुझे जीता के, और आगे जो प्रधान की सीट थी गोपालगढ़ की, वो रिजर्व महिला के लिए थी। तो यहाँ से मैं विजयी हुई 1995 में और गोपालगढ़ की पहली महिला प्रधान बनी मैं, और 5 साल तक मैंने प्रधान का कार्यकाल पूरा किया। जी। मैडम, प्रधान के कार्यकाल के बाद आपने 10 वर्ष इस गोपालगढ़ की सीट पर राज किया है, तो मैम 10 वर्ष की जो आपका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में क्या बड़े बड़े कार्य किए गए आपके द्वारा। तो पहली बार 2008 से 13 तक फर्स्ट बार में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की गोपालगढ़ में पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी की सीट पहली बार आई। और जब मैं पहली बार बनी और महिलाओं का विधानसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं था, फिर भी पार्टी ने मेरी सक्रियता देखी, लोगों का विश्वास था कि महिला भी आगे आए, तो उस कारण मुझे टिकट मिला और मैं विजयी हुई। और मुझे बनने के बाद में लगा कि भी लोगों का काम होना चाहिए। जो 50 साल तक जिन्होंने राजनीति की, तो गोपालगढ़ में विकास के खूब सारे ऐसे मुद्दे थे जो हो नहीं पाए थे, और मेन मुख्य था जो गोपालगढ़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। फर्स्ट बार में वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनी, तब हमारे ये 16 पंचायत है, ये इधर वाली, इसको बांग्लादेश बोलते हैं। तो पहली बार में मीठे पानी की व्यवस्था उस टाइम हुई थी। और मेरे बनने के बाद जो गोपालगढ़ क्षेत्र के हमारे गांव है, 72-76 गांव थे, पूरी पंचायतें थी, उसमें पानी की किसी तरह की कोई व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे बनने के बाद में हमने गांव में वो पानी की जो टंकियां थी उनका कनेक्शन करवाया, और हर गांव के अंदर पानी की सप्लाई हो, ये हमने मेहनत की। और गोपालगढ़ क्षेत्र की सड़कों का इतना बुरा हाल था कि आप देख नहीं सकते, इतने खड्डे थे। तो मेरे बनने के बाद में हमने हर गांव के अंदर जो अभी भावी टू खिवसर सड़क है, अब आप बिलाड़ा क्षेत्र से आप आए तब आपने देखा होगा, वो सड़क भी भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी। और जोधपुर से कुचामन वाली सड़क है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में मेरे टाइम ही बनी। और गाँवों के अंदर जो शिक्षा की मूल कमी थी, तो मुझे लगता है कि बच्चियों को शिक्षा में आगे आना चाहिए, लेकिन गाँवों के अंदर जब तक स्कूलें भी नहीं होगी तो बच्चियाँ कैसे आ सकती है। तो हमारी सरकार ने, वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया था कि हर पंचायत में सीनियर स्कूल होनी चाहिए, और पूरे गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में सब जगह हर गांव के अंदर सीनियर स्कूल ने खुली। और गांवों के अंदर जबकि हर पंचायत में सड़कें नहीं थी, शहरों के अंदर तो ग्रामीण गौरव पर सड़कें हैं या जेडीए द्वारा सड़कें होती थी, लेकिन ग्रामीण में सड़कों का अभाव था। तो ग्रामीण गौरव पथ सड़क थी, वो हमारे टाइम बनी थी हर गांव के अंदर। और कृषि में ये पशु चिकित्सालय है, जो हमारे ये किसान भाई है, वो गाय भैंस बहुत ज्यादा रखते हैं, तो उनके रख रखाव के लिए हर गांव के अंदर पशु एक चिकित्सालय खुला था। और एक मातृ शिशु गृह गोपालगढ़ में, वो भी हमने खुलवाया था। और कॉलेज है गोपालगढ़ में, तो उसमें बीएड नहीं था, तो बीएड भी भारतीय जनता पार्टी के राज में मैंने कोशिश की थी, वो भी खुली। और बावड़ी के अंदर कृषि मंडी थी, वो भी उस टाइम खुली। खूब सारे गाँवों के अंदर ये बिजली के कनेक्शन नहीं थे, तो हमने जीएसएस खूब जगह खुलवाए। और हॉस्पिटल की भी कमी थी, तो वो भी हमारे टाइम ही खुले। और आगे जाके फिर हमने सोचा कि हर गांव के अंदर बच्चियों को भी कुछ आगे होके करना चाहिए, तो मेहनत की कि महिला भी आगे आए, तो उनके लिए ये
कॉलेज है भोपालगढ़ की, तो ये भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से भी भारतीय जनता पार्टी के राज में ही भोपालगढ़ का पूरा विकास हुआ था। और मैंने खूब मेहनत की कि यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। और ये हमारे केंद्र की ये योजना है पंडित दीनदयाल गाँव, बहुत बड़ी योजना है। अभी अपन विचार कर सकते हैं कि शहरों के अंदर खूब सारी लाइटें हैं और बिजली, गाँव के अंदर बिजली की जो समस्या थी वो हमारे टाइम ही हर गाँव के अंदर बिजली के कनेक्शन हुए, हर ढाणिया में कनेक्शन हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो ग्रामीण ये है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी भोपालगढ़ में खूब सारी ढाणियाँ थी जो मेरे टाइम हमने जोड़ी थी। हमने खूब मेहनत की कि भोपालगढ़ में विकास में कोई कमी नहीं रही। लेकिन मैडम इतना विकास कार्य किया तो क्या कारण रहा कि 2018 में कमसा मेघवाल को शिकस्त मिली? मैं 2 बार यहाँ से विधायक बनी और 2018 में मेरे ऐसे जैसे कोई व्यक्ति कोई नहीं हारा, न कोई पार्टी हारी है। बिल्कुल मात्र हम कम वोटों से 1 लाख के अंतर में ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान में गई। कोई ऐसे ही कोई कारण हो गया, कोई ऐसी हवा चल गई या कि किसी ने ऐसे किसी तरह का कोई ऐसे प्रचार हो गया था। बाकी भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट मिले और बिल्कुल हम किनारे आके ही रह गए थे। और कोई ऐसी हो गया था कि भाई अब की बार बहुत कम मार्जिन से आपके हार हुई से पूरे प्रदेश में रह गए, तो उसमें मैं भी शामिल थी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया। अभी जो हमारे वसुंधरा जी है, अभी जो ये नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके नाम से तो पूरी दुनिया खिल उठती है। और पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी मेरी गुरु है जी। मैडम का मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुरु है। मैडम मैं जानना चाहूंगा कि प्रमुख समस्या क्या क्या है इस भोपालगढ़ क्षेत्र की? भोपालगढ़ क्षेत्र में अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 2 मुख्य सड़कें हैं ये तो बन गई, लेकिन अभी ये बोटन से लगा के आप जोधपुर वाली रोड है, ये साड़वा कल्ला कागल मलार बुढ़ाना होते हुए ये 50-60 किलोमीटर सड़क है। ये अभी इतनी इसकी बुरी हालत है, ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। और उसके अलावा भी अभी गाँवों के अंदर है जो बिजली, अभी जो सरकार है वो कह रही है कि भी हमने बिजली फ्री कर दी, लेकिन गाँवों के अंदर अभी बिजली आ नहीं रही है वर्तमान अभी समय में। और मैं चाहती हूँ कि भी सभी गाँवों के अंदर टाइम से बिजली आए तो किसानों को भी अपनी फसल पकाने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और गाँवों के अंदर जो अभी ये है हॉस्पिटल है उनके अंदर भी डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में ये सब सुविधाएं है जो मैं पूरा करूँगी। मैडम मैं जानना चाहूँगा कि भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब आप एमएलए बन जाएंगे या फिर पार्टी आपके ऊपर जनादेश देती है, पार्टी आपका विश्वास जताती है और जनता आपको जनादेश देती है, तो सबसे प्रमुख रूप से कौन सा कार्य रहेगा? सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपका? सबसे पहला मेरा कार्य ये रहेगा कि अभी राजस्थान के अंदर जो है, ये राजस्थान नंबर 1 पे है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है जी। तो मैं विधानसभा में पहुंचते ही सबसे पहले यही मुद्दा उठाऊंगी, राजस्थान की बहन बच्चियां सुरक्षित रहे और हर क्षेत्र की बहन बच्चियां सुरक्षित रहे और बहन बच्चों की सुरक्षा कैसे बढ़ सके उसके बारे में हम कदम उठाएंगे। उसके में भोपालगढ़ भी शामिल होगा। और पानी बिजली की जो मुख्य हमारे यहाँ की मांग है वो भी मैं सुचारू रूप से ठीक करने की कोशिश करूंगी। और गाँवों के अंदर अभी जाके देखते हैं तो खूब सारी कमियां हैं, खूब सारी अलग अलग गाँव की अलग अलग डिमांड होती है। अभी भोपालगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ अभी कृषि मंडी नहीं खुला हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरे भोपालगढ़ में एक कृषि मंडी यहाँ भोपालगढ़ में ही खुल जाए तो लोग किसानों के अपनी जो फसल होती है वो बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और बावड़ी क्षेत्र भी बड़ा है, बावड़ी में भी खुल जाए। इधर जोधपुर चले जाए तो जोधपुर भी बहुत दूर है, वहाँ भाई मंडोर हमारी जो पंचायत है वहाँ भी दिक्कत होती है, तो कृषि मंडी भी खुल जाएगी तो सब जगह गाँवों के अंदर किसानों की आय कैसे दुगनी हो इसमें भी मैं प्रयास करूँगी। और भोपालगढ़ में विकास की जो भी मेन मुख्य समस्या है, पानी बिजली सड़क ये तो है ही है, इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए मैं बहुत अच्छे कदम उठा के काम करूँगी जी। मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार है, उसके काम काज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? उनकी घोषणाएं तो खूब सारी की है, उन्होंने घोषणाएं भी अब की है, जाके जो अब 6 महीने उनके बाकी रहे तब उन्होंने घोषणाएं की। जब तक 4.5 साल तक उनका राज रहा तब उनकी आपस में टांग खिंचाई इतनी रही कि राजस्थान की उनको चिंता ही नहीं रही। उनको ऐसे लग रहा था हमारी सरकार आज जाए कल जाए परसों जाए, तो सारे विधायकों को लेकर अशोक गहलोत जी कभी इधर घूमते रहे कभी इधर घूमते रहे। लोगों के जो विकास के काम थे उनके ऊपर उनका तो ध्यान गया नहीं। अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत करके पूरे अपने टाइम तो निकाल लिया, लेकिन विकास के काम जो थे वो पूरे वो नहीं कर पाए। अब जाके लास्ट में अब कह रहे हैं मैं 10-15 दिन से
देख रहे हैं कि महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उन महिलाओं को अगर मोबाइल नहीं देके, महिला तो हर महिला चाहती है कि मेरी बच्ची अच्छे से पढ़े, मेरा बच्चा कहीं जाके कुछ सरकारी सर्विस करे। बच्चा अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। जो बच्चा अगर परीक्षा देने जा रहा है, पेपर आउट हो रहा है, तो महिला मोबाइल का क्या करेगी? उसका बच्चा अगर सर्विस लग जाए और उसके घर में ऐसे आमदनी हो जाए कुछ, तो उससे वो खुश होगी। और अभी वो जाके कह रहे हैं कि हमने घोषणाएं की, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सब होती घोषणाएं हो रही, धरातल पे उनकी एक ही घोषणाएं उतरी नहीं है। क्या लगता है मैम, इस बार गहलोत सरकार रिपीट होगी या फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी 140 प्लस सीटें राजस्थान में आएगी। अभी हम गांव में जा रहे हैं तो लोग सब कह रहे हैं कि ये सरकार, इस सरकार से हमने इतने त्रस्त है कि आज अगर वोट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज ही वो वोटिंग होगी, चाहे 2 महीने टाइम से वोट होगा तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2023 में राजस्थान में, और 2024 में केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी चौथे अब की बार वापस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने तो हिंदुस्तान को बहुत चमका दिया। अभी कहीं कहीं भी चले जाए तो मोदी जी का खुद का जो करिश्मा है, उनके काम करने की जो शैली है, उससे पूरी जनता इतनी खुश है कि उन्होंने महिलाओं के बारे में आज अपन विचार कर सकते हैं कि देश चांद पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया। और बहुत खुशी, हमें बहुत खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की कि हम चांद पे पहुंच गए। अब सूरज पे भी इसरो की टीम, क्या वो यंत्र जो वहाँ भी भेजा गया है। तो इतने सालों बाद अगर महिलाओं की किसने सुध ली है तो नरेंद्र जी मोदी ने ली है। आज शौचालय एक बोलने में एक छोटा शब्द लगता होगा, लेकिन मैं महिला होने के नाते कह सकती हूँ कि जो पहले महिलाएं दिन अस्त होने का इंतजार करती थी, कब दिन अस्त होगा, कब हम बाहर जाएंगे। लेकिन अब महिलाएं अपने आप में, हर घर में शौचालय बन गया और लोगों का एक माइंड चेंज हो गया। हर कितना भी बड़ी अगर बिल्डिंग बना दी, अगर घर में शौचालय नहीं है तो वो बिल्डिंग किसी काम का नहीं है। और मोदी जी जिस परिवार से आते हैं, जहाँ से जिस धरातल से वो आए, तो उनको लगा कि महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया, जो गैस कनेक्शन महिलाओं को बहुत जरूरत थी। मोदी जी ने सोचा कि महिलाएं गृहिणी है और जो चूल्हे पे रोटी बनाती है, खाना पकाती है, पूरे परिवार को पालती है, और उस धुएं से महिलाओं की आंखें खराब होती है, महिलाएं बीमारी से ग्रस्त होती है। उन सब से छुटकारा पाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर में महिलाओं को कनेक्शन दिया, हर महिलाओं का खाता खुला। सबसे बड़ी बात है कि आज गांव की गरीब महिला की जो पेंशन आती है वो सीधी उसके खाते में आती है। पहले क्या होता था, जो डाकिया आता और वो पेंशन उसके परिवार के और किसी के हाथ में चली जाती, फिर वो गांव की जो महिला थी, जो पुरुष था, वो परिवार से वापस पैसे मांगता, किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। अब सीधे उनके खाते में आती है, उनकी जब इच्छा होती है वो निकलवाते हैं, और जब इच्छा होती है तो उनके परिवार, उनके खाते में वो पैसे जमा रहते हैं। मैडम, आपके भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, तो क्या प्रमुख विशेषता रहेगी कि इस बार पार्टी आपका प्रदाव खेलेगी? देखो, ये पार्टी इतनी बड़ी है, पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि सबको आशा रहती है कि भी हमें टिकट मिले, लेकिन पार्टी टिकट सब सर्वे करवा के जो जीतो उम्मीदवार होता है, जिसको पब्लिक चाहती है, जिसकी काम करने की शैली होती है, और उम्मीदवार वो होता है जो वोट लाके और पार्टी की जोड़ी में वो सीट डाले, फिर उसी उम्मीदवार को टिकट मिलता है। जी, तो मैडम क्या लगता है इस बार कम समय के बाद? बिल्कुल, इस बार मुझे लगता है कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी। मैं रात दिन काम करती हूँ, रात दिन जनता के बीच में जाती हूँ और हमेशा मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, और पब्लिक की हमेशा सेवा करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ तो लोग एक ही बात कहते हैं कि आप आओ, आपको टिकट मिलेगा, हम जीता के भेजेंगे। क्या लगता है मैडम, इस बार अगर प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को और कम समय एक बार भी भोपालगढ़ से जीत जाता है, तो क्या मंत्री पद फिर से तैयार रहेगा आपके लिए? हमारी अभी ये कोई किसी की लालसा नहीं है कि वो पद क्या होता है, हमें तो यही है, अभी हमारी यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का राज बनाना है। बस हमें हमारे पार्टी का राज होगा तो हम सबका काम होगा। जी, क्या अगर पार्टी 1% चांस भी अगर पार्टी आपको टिकट नहीं दे तो क्या आप थर्ड फ्रंट की ओर जाने की सोचेंगे? पार्टी का ऐसी कभी किसी के मन में विचार नहीं आएगा, और पार्टी हमेशा अच्छा ही विचार करती है, और हम पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे। जी मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करना चाहेंगे, भोपालगढ़ की जनता से? मैं भोपालगढ़ की जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अब 3 महीने बाद में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, और सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, कमल को विजय बनाए, और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होना ही है।
परिवर्तन में भोपालगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए और भोपालगढ़ का विकास हो, सबका काम हो, सबको साथ लेके चलेंगे, यही भोपालगढ़ की जनता से मैं अपील करना चाहूंगी। ये थे हमारे साथ कमसा मेघवाल, जिन्होंने बड़े बड़े वादे तो किए हैं। अब देखना है कि क्या पार्टी इनके ऊपर भरोसा करती है और पार्टी भरोसा करने के बाद क्या जनादेश मिलता है और क्या वो भोपालगढ़ की सीट पर कमसा मेघवाल फिर से उसी अंदाज से बैठेगी। क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस करवट बैठता देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। मिलेंगे किसी और प्रत्यक्ष के साथ सत्ता के संग्राम में।